नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि अमेजन स्टोरेज क्या होता है और कितने तरह का अमेजन स्टोरेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक महातो वीडियो चैनल और इस चैनल में मैं AWS का पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूं। AWS में आपको मास्टर बनने के लिए और बेहतर जॉब पाने के लिए आपको AWS का पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अच्छा से आना चाहिए। मैं यहाँ पर इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है वहाँ पर मैं आप लोग अपलोड करने वाला हूँ और हर कंसेप्ट आपका स्टेप बाय स्टेप होगा और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कंसेप्ट को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में कि वहाँ पर वही सब कंसेप्ट कवर करते हैं जो कि पॉपुलर है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, बट जो इंडस्ट्री में काम लग रहा है वो कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। AWS स्टोरेज मास्टर नोट का ये पहला पार्ट है और आने वाले समय में कम से कम 10-12 पार्ट इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में स्टोरेज का बहुत अधिक डिमांड है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जितना आप देख रहे हैं वेबसाइट देख रहे हैं, जितना आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, जितना बड़े बड़े जो एप्लीकेशन जैसे बोले नेटफ्लिक्स आप बोल सकते हैं, राइट, अमेजन प्राइम आप बोल सकते हैं, और बड़े बड़े जो वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट वगैरह है, सारा का सारा वेबसाइट के पीछे में जो स्टोरेज यूज होता है वो अमेजन का स्टोरेज यूज हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को अगर बढ़िया से आप समझ लेते हैं तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा कंसेप्ट नोट्स के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ और इस नोट्स का डाउनलोड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं प्रैक्टिकल भी मैं एकदम इंडस्ट्रियल बेस में कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं अमेजन स्टोरेज क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। Amazon offer a complete range of cloud storage services to support both application and archival compliance requirement selected from object file and block storage service, as well as a cloud data migration options to start designing the foundation of your cloud IT environment। चलिए मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। आपके पास डेस्कटॉप होते हैं और डेस्कटॉप या लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं या सर्वर में जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं, डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं, लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो फिजिकल है। उसी तरह का जो है वो स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज है, उसी तरह का स्टोरेज हमें AWS क्लाउड में प्रोवाइड करता है, राइट। एक स्टोरेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर में हम लोग फाइल रखते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो ये सब जो फैसिलिटी हम लोग करते हैं एक फिजिकल इन्वायरमेंट में, राइट। अगर आप IT सपोर्ट में काम कर रहे हैं, सर्वर में अगर काम कर रहे हैं, IT इंडस्ट्री में है, तो आपको पता होगा कि सर्वर के अंदर में हार्ड डिस्क लगे होते हैं, बहुत सारे और हार्ड डिस्क ऐड करते हैं जो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज, और उस हार्ड डिस्क को एक्सेस जो है क्लाइंट कंप्यूटर हम लोग करते हैं वाया शेयरिंग के माध्यम से। उसी तरह का स्टोरेज हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है AWS, और इसको हम वाया इंटरनेट के माध्यम से, वाया हम EC2 इंस्टेंस के माध्यम से और बहुत सारे जो प्रोसेस उसके माध्यम से हमें एक्सेस करते हैं। और ये स्टोरेज बनाया गया है पे एज यू गो सर्विस के अनुसार, यानी कि जितना आप स्टोरेज यूज करेंगे उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आप अपने कंपनी में, आपका देखिए कंपनी है तो वहां पर एक सर्वर बना हुआ है, संग में एक स्टोरेज ऐड किया गया है और स्टोरेज मान लीजिए कि 100 TB का एक स्टोरेज परचेज किया गया है। अब देखा गया कि 1 ईयर में केवल हमारा जो स्टोरेज यूज हुआ है वो 10 TB यूज हुआ है, यानी कि 90 TB जो एक्स्ट्रा हमारा यूज हुआ है वह 90 TB मेरा बेकार में वो यूज पड़ा हुआ है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, राइट, उसके लिए नेटवर्क मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके लिए पावर वगैरह सब लग रहा है, हमारे पास सर्वर कंजम्पशन लग रहा है, डेटा डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये सब जो हमारा एक्स्ट्रा पड़ रहा है। बट यही चीज अगर हम क्लाउड में करते तो हमारा क्या होता, हमको केबल 10 TB का ही पैसा देना पड़ता और एक्स्ट्रा जो 90 TB वो पैसा नहीं देना पड़ता। तो हम अपने अनुसार जो है डेटा को, स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं और जो है डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा क्लाउड स्टोरेज का हम लोगों को फायदा मिलता है, राइट। तो आने वाले समय में इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो और आपको क्लियर होने वाला है। चलिए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज, कितने तरह के स्टोरेज होते हैं, कितने तरह का स्टोरेज हमें क्लाउड में मिलते हैं और AWS कितने तरह का स्टोरेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो AWS टोटल 5 तरह का स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है, जहां पर हमारा होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, इलास्टिक फाइल सिस्टम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, S3 ग्लेशियर, स्नोबॉल। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस जो है ये काफी पॉपुलर सर्विस है अमेजन का, और इसका यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, राइट।
जैसे कि आप कोई इमेज स्टोर कर रहे हैं, आप कोई MP3 स्टोर कर रहे हैं, वीडियो स्टोर कर रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं, सारा का सारा जो डेटा जो स्टोर हो रहा है वो S3 में एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये अलग अलग डेटा को अलग अलग ग्रुप से नहीं मान रहा है। जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट हो रहा है वो। यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ फाइल एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। यहाँ पर स्टोर करते हैं आप डेटा, फाइल स्टोर कर रहे हैं तो वह फाइल को आप वर्ल्ड के कोई भी कोना से इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट URL के माध्यम से। आने वाले समय में इसके बारे में अलग से मैं और डिटेल्स में बातें करेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट हमारा है इलास्टिक फाइल सिस्टम, सेंट्रल शेयर स्टोरेज फॉर लिनक्स सिस्टम। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल समझाता हूँ आपके भाषा में। IT में क्या होता है कि एक स्टोरेज बनाया जाता है और उस स्टोरेज को सर्वर से अटैच कर देते हैं और उसको हम शेयर कर देते हैं, और शेयर करने के बाद हमारे पास जितने सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, जितने सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, उसको वहां से अटैच कर देते हैं, वहां से वो एक्सेस करता है। यानी कि सेंट्रल एक लोकेशन होता है जहां से। उसी तरह से यहाँ पर क्लाउड में हम लोग क्या करते हैं, EFS एक स्टोरेज है जो कि सेंट्रल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको हम जो मल्टीपल लिनक्स सिस्टम के साथ हम अटैच कर सकते हैं और एक ही स्टोरेज को अटैच करके हम लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं। कहाँ पर ज्यादा यूज होता है, देखिए जहाँ ये अधिकतर यूज होता है जहाँ पर एक ही एप्लीकेशन को लेकर के मल्टीपल बंदा काम कर रहा है, उसका जो स्टोरेज हो रहा है वहां पर ये काफी अधिक यूज होता है। आने वाले समय में इसके ऊपर लैब करेंगे, थ्योरेटिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर EBS एक वॉल्यूम है। इट इज अ ब्लॉक स्टोरेज कनेक्टेड विद द EC2 इंस्टेंस। इट इज एक्सेसिबल थ्रू EC2 इंस्टेंस वेयर इट इज अटैच्ड। देखिए हम सिंपल समझते हैं, ये एक आपका बोल सकते हैं ये इंटरनल हार्ड डिस्क की तरह है, राइट। अब हार्ड डिस्क के अंदर में जो डेटा है आप उस डेटा को कैसे देख सकते हैं, जब आप उसको कंप्यूटर के अंदर में लगाएंगे तब आप उसको देख सकते हैं। उसी तरह से ये है, ये जो डेटा स्टोर करता है एज अ ब्लॉक में स्टोर करता है। जैसे हार्ड डिस्क में डेटा जब स्टोर होता है तो वहाँ सेक्टर वाइज वहाँ पर डिवाइड रहता है, उस सेक्टर के अंदर में जो ब्लॉक बने रहते हैं उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक ब्लॉक के अनुसार डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फाइल बनाएं और फाइल जो है मान लीजिए कि 5 MB का है, तो वो मान लीजिए सपोज दैट कि वो 5 ब्लॉक में डिवाइड हुआ है, तो 5 ब्लॉक अलग अलग जगह पे वो स्टोर होने वाला है, राइट। और इसको हम एक्सेस करने के लिए हम EC2 इंस्टेंस जो है उसका हम सहारा लेते हैं, उसी के माध्यम से करते हैं। और EC2 इंस्टेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट जो रूट वॉल्यूम क्रिएट होता है वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर में ही क्रिएट होता है। ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस के बारे में बता दिया हूँ किस तरह EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए जाते हैं, क्या होता है। AWS का पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उस प्लेलिस्ट का वीडियो आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट दे दिया हूँ। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाने की कोशिश किया हूं वीडियो के माध्यम से। S3 ग्लेशियर, एक्चुअली S3 ग्लेशियर क्या है, ये S3 की तरह है, बट यहां पर क्या हो रहा है कि इसका यूज हम लोग आर्काइवल प्रोसेस के लिए करते हैं। से फॉर एग्जांपल कि आप कोई डेटा अपलोड किए और उस डेटा को आप जो है फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हैं, आपको वह डेटा 1 महीना 2 महीना साल 2 साल के बाद वो लगता है डेटा, तो उस तरह का डेटा को स्टोर करने के लिए आप S3 ग्लेशियर का यूज करते हैं। अब S3 ग्लेशियर जो है आपका S3 जो मेन वर्जन इसका होता है उससे ये थोड़ा सा चीपर पड़ता है, राइट। तो इसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब मान लीजिए आपका डेटा कोई जनरेट किए हैं और उस डेटा को आप अपलोड कर दिए हैं और वो डेटा का रिक्वायरमेंट आपको एवरीडे नहीं पड़ता है, उसका डेटा रिक्वायरमेंट आपको मंथली या ईयरली लगता है, तो उसको आप यहाँ रख सकते हैं, आपका जो है काफी पैसा बच जाएगा। तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल है, आने वाले हम लोग समझेंगे। स्नोबॉल, इट इज पोर्टेबल स्टोरेज फॉर डेटा माइग्रेशन फ्रॉम एन ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर टू द क्लाउड। देखिए ये अमेज़न का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर्स है, स्टोरेज है, जो कि हेल्प करता है बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत पुराने ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसका जो डेटा सेंटर है, उसका डेटा सेंटर तो डेटा बहुत ही डेटा होगा, अगर वह डेटा डायरेक्ट क्लाउड में S3 में अगर डालना चाहे या ग्लेशियर में डालना चाहे तो वहां पर बैंडविड्थ काफी लग जाएगा। बैंडविड्थ काफी लगने से क्या होगा कि उसका जो डेटा है उसका लोडिंग डिले हो जाएगा, यानी कि एक डेटा सेंटर को क्लाउड माइग्रेट करने में 2-4 महीना लग जाएगा और उतना कंपनी के पास समय नहीं रहता है, राइट। अब इससे क्या होता है कि डेटा बीच में ब्रेक भी हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अमेज़न ने स्नोबॉल बनाया। अब स्नोबॉल क्या है, एक डिवाइस है, एक पोर्टेबल डिवाइस है जो ऑन प्रीमिसेस जो डेटा सेंटर है, राइट,
वो चाहता है क्लाउड में माइग्रेट करना, तो वो उसे कॉन्टैक्ट अमेज़न से करता है और अमेज़न क्या करता है कि स्नोबल डिवाइस उसको सेंड कर देता है और उस डिवाइस के अंदर में उसका जो डेटा है वो वहाँ पर कॉपी हो जाता है और वो जो डिवाइस चला जाता है अमेज़न के डेटा सेंटर में और वहाँ से वह डिवाइस क्लाउड में अटैच हो जाता है, जिससे ऑन प्रीमिसेस जो डेटा सेंटर है वो क्लाउड में माइग्रेट हो जाता है, राइट। और अभी के समय में जो है S3 के अंदर में ही जो है S3 ग्लेशियर आ गया है, कंबाइन कर दिया गया है और S3 का बहुत सारा डिवीजन बनाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है।